कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करने वाले आदमी की कोई कदर नहीं। कांग्रेस ही इसी गुटबाजी से हारेगी। केवल 19,000 वोट थी, उसको 98,000 पे लाने का काम ये ब्रिजपाल छप्पर। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे हल्के सलौरे को पता है। मैं पिछले 11 वर्ष से कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन कांग्रेस से मेरा काम नहीं है। कांग्रेस तो हारी। किसी के दुख में, सुख में, मरने में, जीने में शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम जो है ब्रिजपाल छप्पर है। भाई ये सामने गड्डी जा रही है बिलासपुर सढौरा रोड पे, और ये जहां तक मुझे पता चल रहा है ये ब्रिजपाल छप्पर की गाड़ी है। आपको बता दें कि ब्रिजपाल छप्पर कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन बीएसपी में जा चुके हैं क्योंकि कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दी। गाड़ी रुकवाएंगे, गाड़ी लगा भाई आके, और इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार चुनावी सर्वे चल रहा है। ये गाड़ी में देख लें, हाँ ब्रिजपाल छप्पर जी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार जी, नमस्कार। 5 मिनट आपका समय लेना है अगर इजाज़त हो। एक बारी जरा कैमरामैन को जगह दे दो, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। और आज का जो चुनावी माहौल है आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चुनावी यात्रा चल रही है। और ऐसे में सढौरा की अगर बात करें, सढौरा के अंदर कांग्रेस का एक बहुत मजबूत चेहरा था ब्रिजपाल छप्पर। बीते दिनों आपने सुना कि जब टिकटें बटी उसके बाद ब्रिजपाल छप्पर जी कहीं ना कहीं उनका मन भी आहत हुआ, उन्होंने पार्टी चेंज किया। तो तमाम उस चीज़ पे चर्चा करेंगे। इलाके की अगर बात करें, इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा जो है जनाधार था भाई ब्रिजपाल छप्पर का। सर सबसे पहले HR71 न्यूज़ पे स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी ने जो टिकट आवंटन किया उसके बाद आपने सब कुछ किया, पूरा प्रकरण हमें जरूर बताएं, क्या हुआ? आप तो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय थे और प्रिय बताए जा रहे थे कांग्रेस के। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही बात है जी, जो घटना घटी है, ये तो भगवान ने जो करना होना तो ही है, लेकिन हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है कि मैं लगातार 11 वर्ष हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के झंडे को लेकर के, और विशेषकर एक व्यक्ति का नाम लेकर के पूरे विधानसभा के अंदर जी घर घर जा कर के अपने पूरे परिवार को लेकर के प्रचार किया और जनता की हर समस्या, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या को उठाने का काम किया। हमने कभी गर्मी नहीं देखी, कभी सर्दी नहीं देखी, लगातार चलते रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो 19 में जब 19 में हमारे साथ धोखा हुआ, फिर चलो कोई बात नहीं, हमने चुनाव लड़ा, हम घर बैठ गए, पार्टी का प्रचार किया, फिर हम लोगों के बीच में जाते रहे और अब हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मानते हैं कांग्रेस में ये जो टिकटें बांटी गई है ये गलत तरीके से बांटी गई है। जो लोग आपको मैं पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ, जब से हम इस पत्रकारिता में आपको जानता हूँ, तो इस पिछली बार भी आपके साथ ऐसा हुआ, अब की बार भी कांग्रेस पार्टी ने किया, तो आपका मन कहीं ना कहीं आहत है उस चीज़ से? नहीं, आहत तो क्या, ये ऐसा सढौरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की एक आवाज़ थी, लोगों के दिल की एक भावना थी कि कांग्रेस को टिकट दे। टिकट क्यों दे? क्योंकि कांग्रेस का प्रचार जितने मजबूती से हमने किया, शायद किसी ने नहीं किया। ये मेरे साथ नहीं अन्याय हुआ, ये सढौरा की जनता के साथ हुआ, 36 बरादरी के साथ अन्याय हुआ। तो अभी ब्रिजपाल छप्पर ने बीएसपी में विचार बनाया, बीएसपी में आप चले गए हैं, तो इलाके के अंदर जो आपका जनाधार था, जितना वोट बैंक था, जितने आपके समर्थक थे, उनको आपका मैसेज किस तरीके से गया है? क्या कुछ रहने वाला है? ये जो हम बीएसपी ने ज्वाइन किया और बीएसपी से हम चुनाव लड़ रहे, प्रत्याशी घोषित किया, ये जनता की आवाज़ बनी है कि चुनाव मैदान में आना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता आपको, आज की डेट के अंदर सबसे मजबूत यदि कोई प्रत्याशी है वो गठबंधन का ब्रिजपाल छप्पर है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इंसान के साथ, हाथी के इंसान के साथ 35,000 वोट हमारे साथ आई है। बीएसपी वोट जो है, बीएसपी वोट आई है। और आप देखियो, हरियाणा के अंदर 17 रिजर्व हल्के हैं, सबसे ज़्यादा यदि हरिजन वोट यहाँ है, और ये 35,000 प्लस 15, 50,000 से गिनती शुरू होगी। और उसके बाद जो 36 बरादरी के लोगों का प्रेम प्यार है हमारे साथ हैं, क्योंकि ये इलेक्शन पार्टी का इलेक्शन नहीं रहा, अब ये इलेक्शन चेहरे का इलेक्शन है गया। अब ये ब्रिजपाल का पर्सनल इलेक्शन बन चुका है। पिछली बार तो आप बैठ गए थे, आई थिंक आपने चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं लिया था, लेकिन अब की बार जो है ब्रिजपाल खुद मैदान में है, खुद चाहता है कि अब की बार चुनाव लड़ेगा, हर हालत में लड़ेगा। नहीं, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी उसको भी जनता ने देख लिया। बीजेपी वाले ने क्या करवाया और उसने क्या करवाया, ये आपके सामने की बात है। सबसे ज़्यादा विरोध पूरे हरियाणा के अंदर यदि किसी का है, पार्टी का भी है और इनका भी है।
टिकट ना मिलने का कारण क्या मानते हैं आप? इसके बारे में क्या पता है, तो देखो पार्टी हाईकमान की क्या देखते हैं हमें क्या नहीं देखते, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लगातार आपने भी प्रयास किया होगा कि ब्रिजपाल को टिकट मिली जाए, कांग्रेस हाईकमान ने ऐसे निर्णय लिया, क्या लगता है ये किस वजह से है? गुटबाजी है या इसमें कोई और है? देखो इसमें मेरा मानना तो एक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करने वाले आदमी की कोई कदर नहीं है। मेरे जैसा आदमी है, मेरे जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता जिसने दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी जो 2014 के अंदर केवल 19,000 वोट थी, उसको 98,000 पे लाने का काम ये ब्रिजपाल छप्पर का रहेगा। और अब देखियो आप, अब मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सडोरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी 19,000 वोट क्रॉस नहीं करेगा। तो ब्रिजपाल को अपने समर्थकों से, अपनी मेहनत से लगातार, ब्रिजपाल जी अगर बात करें राजनीतिक सफर की, तो कितने सालों से आपने कांग्रेस के साथ थे आप? मैं पिछले 11 वर्ष से कांग्रेस के साथ रहा जी। और उससे पहले मैं चौटाला पार्टी में। पर मैं धन्यवाद करता हूं बहन मायावती का, जिन्होंने मेरे काम को देखा है, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, जिन्होंने मेरे काम को देख करके मेरे को प्रत्याशी बनाया। लेकिन कांग्रेस ने मेरा काम नहीं देखा, पता नहीं क्या बात रही है। और आपने देखा है, बिल्कुल सरदार जी आपने देखा है कि ब्रिजपाल छप्पर जैसा संघर्षशील आदमी नहीं देखा होगा। तो अभी लेकिन जी हमारे साथ नहीं, ये सडोरा की जनता के साथ अन्याय हुआ और इसका जवाब जनता देगी। तो अब की बार आपको पूर्ण विश्वास है कि कितने लगभग वोटों से जो है ब्रिजपाल जीतने वाला है सडोरा से? सडोरा से आप ये मान के चलो कि 1 लाख पार वोट होगी। बिल्कुल। लोगों के अंदर एक जोश है कि अन्याय हुआ है, क्योंकि दोनों कैंडिडेटों के खिलाफ है जनता। अरे बात है जो बीजेपी का, उसकी हालात आपने देख लिए। ब्रिजपाल का अगला कदम क्या रहने वाला है? ब्रिजपाल छप्पर अब आने वाले कुछ ही दिन महज बाकी हैं, इनमें क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और इलाके के विकास के लिए क्या कुछ सोचा हुआ, विजन क्या है ब्रिजपाल जी का? देखो मेरा विजन तो है कि हमारे सडोरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का विकास हो और लोगों का सम्मान हो, मान हो, और जो निष्ठा से लोग विधायक बनाते हैं उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे और ऐसी व्यवस्था इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर करेंगे जिसको लोग महसूस करेंगे कि कोई विधायक बना। कांग्रेस को भी हराया जाएगा अब की बार? कांग्रेस तो हारी हुई है, आप देख लियो, आप गांव के अंदर जाकर के देखो, कैंडिडेटों की नो एंट्री। लोगों से मैंने सर्वे किया, लोग ये नहीं कहते कि कांग्रेस को जितवाएंगे बीजेपी को, वो कहते हैं ब्रिजपाल छप्पर बनना चाहिए, चाहे कोई सी पार्टी से हो। ब्रिजपाल छप्पर चाहे आज़ाद भी लड़े तब भी लोगों को लगता है कि वो जीत जाएगा। उसका मेन कारण ये है, मुख्य कारण क्या है उसका, हमने हल्के के हर गांव के अंदर जा कर के लोगों की बात सुनी है और उसका समाधान करवाने की कोशिश करी है और समाधान भी हुए हैं। हमने कभी जवाब नहीं दिया, चाहे कोई गली की लड़ाई थी, सड़क की लड़ाई थी, पीने के पानी की थी, चाहे पुल की थी या बिजली की थी, कोई भी समस्या है उसकी लड़ाई हमने लड़ी है और लड़ करके उसको जितवाने का काम भी किया हमने। चलते चलते हमारी सडोरा की जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तो सडोरा की जनता के साथ से एक ही अपील है, इस लड़ाई के अंदर ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा एक भी दाना कसूर नहीं है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई मेरा साथ दो और हमारा चुनाव चिन्ह गठबंधन का हाथी है, हाथी सबका साथी। तो ये थे हमारे साथ खास मुलाकात में ब्रिजपाल छप्पर, जो कि इस वक्त गठबंधन की सरकार के साथ, अलायंस के साथ चुनावी रण में उतरे हुए हैं। तमाम सडोरे की जनता इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रही है, आपने फैसला करना है और ऐसी और भी वीडियोस मैं आप लोगों तक लेकर आता रहूंगा। सडोरा विधानसभा की राजनीति में ऐसा हुआ है कि जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए कांग्रेस की जड़ों में पानी दे रहे थे, लेकिन उन्हीं को आज दरकिनार कर दिया गया, जिसके चलते तमाम जितने भी कांग्रेस के समर्थक थे वो नाराज हैं। कांग्रेस के समर्थक ना कहकर अगर मैं ब्रिजपाल छप्पर के समर्थक कहूं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हल्का सडोरा के अंदर एक अलग ही जो है प्रक्रिया चल रही है, एक अलग ही खिचड़ी है, क्योंकि इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। ब्रिजपाल छप्पर की अगर बात करें, आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुना और किस तरीके से उनका भी मन आता है, तमाम उसके जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की टिकट आवंटन को लेकर आता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, इस बार जो कांग्रेस ने टिकट दिया सडोरा के अंदर, ब्रिजपाल छप्पर को टिकट ना देकर दूसरे प्रत्याशी को दे दिया, क्या लगता है इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है? सिंह साहब, पहले तो HR 71 का हम चैनल का स्वागत करते हैं। जहाँ तक ब्रिजपाल की बात है, ये मैं नहीं कह रहा, पूरे हल्के सडोरे को पता है कि ब्रिजपाल ने किस लेवल पे मेहनत करी है। ब्रिजपाल तकरीबन 30 साल से राजनीति में है
वो 93-94 से इंडियन नेशनल लोकदल में थे। 2014 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनको सडौरा से टिकट देने का काम किया, पर चलो कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि चुनाव में थोड़ा फ़र्क रह गया, चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद वो उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दामन थाम लिया, कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, और बृजपाल छप्पर ही लोकसभा अम्बाड़ा में सडौरा विधानसभा में एकमात्र ऐसा प्रत्याशी रहा जो केवल मात्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे वोट मांगने का काम कर रहा था। और रही बात बृजपाल की, ये सडौरे के एक बच्चे को पता है कि कितनी मेहनत बृजपाल छप्पर ने करी। वो आदमी 3 गाड़ियां लेके, उसका सारा परिवार, बृजपाल छप्पर, उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई, उनकी भाभी और बच्चे, वो सारा परिवार सवेरे से निकल का और सडौरे में एक एक गली में 20-20, 50-50 चक्कर वो आज तक लगा चुके हैं। एक एक किसी के दुख में, सुख में, मरने में, जीने में शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम जो है बृजपाल छप्पर है। लेकिन जो टिकट हुई है उसमें कैसे देखते हैं, क्या हुआ? टिकट में देखो जी, वो तो कांग्रेस हाईकमान ने क्या कराया, सर्वे में आप लोग भी सर्वे करते थे, कांग्रेस का जो सर्वे आया उसमें सडौरा में बृजपाल छप्पर टॉप पे था। हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिले और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे को ये कहा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि बृजपाल टॉप पे है और बृजपाल का सर्वे में नंबर 1 है और बृजपाल का टिकट जो है फाइनल है, आप लोग चिंता ना करो। हम बड़े हुड्डा साहब से मिले, दीपेंद्र जी से मिले, उन्हीं से मिलना था क्योंकि उन्हीं के नाम पे ये सारा काम कर रहा था, उन्हीं का भक्ति कर रहा था। हमारे को तो ये पता नहीं भी और कहाँ से क्या सेटिंग हुई, क्या हुआ। तो क्या मानते हैं इसको गलत हुआ, धोखा हुआ है? बिल्कुल गलत हो है जी, काम करने वाले आदमी को नज़रअंदाज कराया गया, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी। कांग्रेस पार्टी आज इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन जो है ना जी, एससी समाज की जो सडौरा में 70,000 वोट है, ये लोग किसी और हवा में फिर रहे हो ना जी, तो ये तो इनको सबक सिखाएंगे। सबको पता है कि हमारे बेटे के साथ, हमारे समाज के गरीब बच्चे के साथ क्या हुआ। जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये जो बृजपाल छप्पर को टिकट नहीं मिली, क्या लगता है ये गुटबाजी के चलते मिली है? क्या लगता है, क्या माहौल था, किस वजह से ये आपसी लड़ाई का जो फल है बृजपाल छप्पर को उठाना पड़ा? भाजी ये तो देखो गुटबाजी की वजह से ही मिली है टिकट, बाकी जो है टिकट का सही हकदार तो चौधरी बृजपाल छप्पर ही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इनेलो पार्टी में टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा 2014 में, उसके बाद उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ थामा, कांग्रेस पार्टी में गए और उसके बाद उन्होंने, उनकी गाड़ी के टायर बिल्कुल भी रुके नहीं, वो लोगों के सुख दुख में लगातार जाते रहे हैं और हम चाहते थे कि भी टिकट जो है चौधरी बृजपाल छप्पर को ही मिले, यही सही हकदार था। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अब की बार चौधरी बृजपाल छप्पर जी का ही साथ दें, क्योंकि लोगों के सुख दुख में ये लगातार काम आते रहे हैं और हर जगह ये पहुंचते रहे हैं, इनका परिवार पहुंचता रहा है। तो अब की बार इनेलो और बसपा गठबंधन का जो प्रत्याशी है चौधरी बृजपाल छप्पर जी, उनको ही वोट दें, मेरी यही अपील है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस के अंदर टिकट बटी है ये सही नहीं हुआ है, कांग्रेस ने गलत किया है? कांग्रेस ने बिल्कुल गलत किया है। जिस आदमी को टिकट मिलना चाहिए था, जो ज़मीनी पब्लिक की सेवा करता है, दुख सुख में खड़ा होता है, बाल्टी लेके खड़ा हो जाता है, एसडीओ का गाड़ी बाल्टी लेके खड़ा हो जाता है, एसडीओ की गाड़ी भी मेरे समाज के लोगों के पीने का पानी नहीं है, तो ऐसा नेता कहाँ मिलता है? ऐसे नेता ने जितना काम किया उसको कोई इज्जत नहीं दी गई है। कांग्रेस की गुटबाजी के नतीजे सब कुछ हो रहा है, टिकट वो करा मैं टिकटें बांट दूंगा, वो करा जी मैं टिकटें शैलजा करी मैं टिकटें बांट दूंगा। कांग्रेस ही इसी गुटबाजी से हारेगी पक्का, इसी गुटबाजी से। जो आज यहाँ बनी ने गुटबाजी करके हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया ना, और बसपा ने इसको कैंडिडेट बनाया, अब इसको सर्व समाज और ऐसी समाज पूरे बहुत वोटों से जिता के विधानसभा में भेजेगा। भी आप बृजपाल छप्पर को सपोर्ट करते हैं? हम बृजपाल छप्पर जी को सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से जितने भी बृजपाल छप्पर के सपोर्टर थे उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो है मन आहत है और इस बार सढौरे के अंदर अलग ही कुछ समीकरण बनेंगे। अच्छा 71 के लिए सढौरा से सरनजीत सिंह।